बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट। मैं हारिस हमायूं। फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया फाटा FATA। फाटा का कुल रकबा जो है वो आलमोस्ट 27,220 किलोमीटर स्क्वायर का है। और ये जो इलाका है ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में। और रोनर ईगन्स एक राइटर है, उसके मुताबिक 1980 में फाटा दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक था। और अकॉर्डिंग टू बराक ओबामा 2008 में ओबामा ने ये कहा कि फाटा दुनिया के डेंजरस तरीन इलाकों में से एक है। अगर आप फाटा की इम्पोर्टेंस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये बताना पसंद करता हूँ कि पाकिस्तान में जो सेब की जो पैदावार है उसका 43% 43% जो है वो फाटा से आता है। और जो है 2016 में फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक फाटा की सरजमीन में 35 मिलियन टन कॉपर के जो है ज़खायर हैं वो भी मौजूद हैं। और 2014 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर CPEC कामयाब हो जाता है तो फाटा में से जो सी 3 जो मेन राहदारियाँ गुजरती हैं अफ़गानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया में, तो वो वाला जो इलाका है फाटा का वो 450 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकता है अगर CPEC कामयाब होता है फाटा में। तो ये इम्पोर्टेंस है फाटा की। और लेकिन अफसोस के साथ एक खूबसूरत तरीन इलाका होते हुए अकॉर्डिंग टू रीगन्स 1980 में और डेंजरस तरीन इलाके तक का सफ़र अकॉर्डिंग टू ओबामा 2008 में, ये हमने सफ़र कैसे तय किया, ये इसके लिए आपको मैं पास्ट में लेके जाऊंगा और फाटा की हिस्ट्री आपको आशनास करवाएंगे। अच्छा, 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो ये जो फाटा के जो उनसे लोग थे इस इलाके के, इन्होंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया। और ये वो वक्त था कि जब फाटा जो था वो अफ़गान डायनेस्टी का हिस्सा था, या इंडिया यानी पाकिस्तान के साथ अब वो नहीं था मिला हुआ। तो ये लोग ब्रिटिश पे हमला वगैरह भी किया करते थे। तो फिर जब ब्रिटिश ने यानी गोरों ने इनका तयन किया और इन पर लड़ाई की तो उसे हम हिस्ट्री में एंग्लो अफ़गान वॉर के नाम से जानते हैं। और ये 2 जंगें लड़ी गई थी, एंग्लो अफ़गान वॉर 1 और एंग्लो अफ़गान वॉर 2। तो उसके लास्ट पे ये कंक्लूजन निकला कि 1893 में ब्रिटिश ने अफ़गान्स के साथ एक ट्रीटी की, एक मुआहदा किया कि देखें जी ये इलाका जो है ये आपके भी इतने कंट्रोल में नहीं है और हम भी काफ़ी तंग हैं इन लोगों से, तो आप ऐसा करें कि 100 साल के लिए आप ये इलाका जो है ना हमें लीज़ पे दे दें। तो ये फिर उन दोनों के दरमियान मुआहदा तय पा गया, ब्रिटिश और अफ़गान्स के दरमियान। तो इसी तरह फिर जो फाटा का इलाका था वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल आ गया। और वो फिर इसको इसी तरह ही लेके चलते रहे यहाँ तक कि 1996 का वक्त आया और ड्यूरल लाइन खींच दी गई। और ड्यूरल लाइन क्या है? ये ड्यूरल लाइन वो बॉर्डर है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो यानी तयन किया गया बॉर्डर लाइन का, उसे हम ड्यूरल लाइन बोलते हैं। तो अब एक खसूसियत ये थी कि इस इलाके में यहाँ प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रॉक्सिमिटी क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान में कुछ हुआ है तो उसका इफ़ेक्ट फाटा तक आता है, और अगर फाटा में कुछ हुआ है तो उसका इफ़ेक्ट अफ़गानिस्तान तक जाएगा। इसे हम अपनी इंग्लिश की वर्डिंग में ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। इसकी मेन वजह ये थी कि दारड़ नस्ल के लोग जो कि फाटा की पट्टी के करीब रहते थे वो अफ़गानिस्तान में भी वो रहते थे। इसी तरह सेम नस्ल के लोग बलूचिस्तान और साहली पट्टी के करीब जो रहते थे वो उस तरफ अफ़गानिस्तान वाली साइड पे भी रहते थे। बन्नू कबीले की एक हिंदू लड़की थी और एक मुसलमान लड़का था, वो जो थे शादी करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि कल्चर का डिफरेंस था, मज़हब का डिफरेंस था, तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि वो दोनों जो थे उन्होंने अपनी सियासी पनाह ली फ़कीर API ऑफ वज़ीरिस्तान हाजी मिर्ज़ा अली के पास। वो लोग आ गए और उन्होंने उसके पास जो है पनाह ले ली। तो ये जो ट्राइबल एरिया था फाटा का, यहाँ के लोगों की एक आप परंपरा कह लें, आप जो रस्म कह लें, आप कुछ भी इसे नाम दे लें, वो ये थी कि अगर कोई शख्स इनके पास सियासी पनाह लेने आता था तो जब तक कोई थर्ड पार्टी नहीं थी आती और तब तक वो लोग इन्हें वापस नहीं थे करते। थर्ड पार्टी से वो इन लोगों की जान की गारंटी मांगा करते थे कि आप अगर इन्हें वापस लेके जा रहे हैं तो आप हमें इनकी जान की ज़मानत दें। और ये जो थर्ड पार्टी थी वो न्यूट्रल पार्टी हुआ करती थी। तो उस दौर में हाजी मिर्ज़ा अली ने जो था वो वाइसराय की ज़मानत मांगी थर्ड पार्टी के तौर पे कि ठीक है मैं इन दोनों को वापस भेजने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मुझे आप वाइसराय जो है वो ज़मानत दे कि ये लोग ज़िंदा रहेंगे और इनको कत्ल नहीं किया जाएगा, तो उसने ज़मानत दे दी। तो थोड़ी देर बाद पता लगा कि जी वो लड़की लड़के को मार दिया गया है, उनका कत्ल हो गया। तो उस सूरत हाल में क्या हुआ कि वो सारे ट्राइबल एरिया ने यानी जंग का ऐलान कर दिया हुकूमत के खिलाफ, थर्ड पार्टी के खिलाफ, कि जी आपने ज़मानत दी थी कि वो नहीं मरेंगे, तो उनको तो कत्ल कर दिया, तो लिहाजा अब लड़ाई होगी। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र फिर अंग्रेज़ ने वहाँ पे FCR का कानून जो है वो लागू किया। FCR का मतलब है फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन। और FCR के तहत 3 जो थे वो आपसे बेसिक राइट्स ले लिए जाते हैं: अपील, वकील और दलील। इन चीज़ों की अहमियत बिल्कुल ख़त्म। और दूसरे नंबर पे आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी ख़त्म। और तीसरे नंबर पे जो सबसे तकलीफदेह चीज़ थी कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया होता तो उसकी सज़ा सारे ख़ानदान को मिलती। ये FCR का काला कानून अंग्रेज़ ने नाफज कर दिया जब वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट की, यानी बगावत की कि आपने बंदे मार दिए, हालांकि आपकी गारंटी थी। तो FCR का कानून इसी तरह चलता रहा हत्ता कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने भी FCR के कानून को इसी तरह लागू रखा अपने इस फाटा के एरिया में। और हत्ता कि अब आके 2018 में वो कानून बदला है और 2018 में रिफॉर्म्स आए हैं 25th अमेंडमेंट के तहत। 2018 में नेशनल असम्बली और सेनेट से मुश्तरका जो था ये बिल पास हुआ कि जी फाटा को हम मर्ज करते हैं KPK के अंदर। और इसके तहत जो था आईने पाकिस्तान के तहत जो कानून में अमेंडमेंट की गई, खासकर आर्टिकल 1 में और आर्टिकल 246 में और 247 में। अब ये वाले जो उनसे आर्टिकल्स थे वो ट्राइबल एरिया को अपनी अलग हैसियत देते थे, लेकिन इनमें अमेंडमेंट करके तो इनको KPK के साथ ऐड किया गया। तो मैं आपको ज़रा इन आर्टिकल्स का भी थोड़ा हवाला बता दूं कि ये आईन पाकिस्तान के तहत ये वाले आर्टिकल्स क्या कहते थे। आइन के तहत है कि सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूडिंग पाकिस्तान वेदर बाय असेशन और अदरवाइज। ये वाली जो सी शिक थी आर्टिकल 1 में, ये ट्राइबल एरियाज़ को अपनी एक अलग हैसियत देती थी, जिसको कि 2018 में चेंज किया गया जब ज़रूरत आन पड़ी कि फाटा को जो था KPK के अंदर हमने मर्ज करना है। और इसके अलावा जो आर्टिकल 246 था वो भी फाटा को अलग हैसियत देता था। और फाटा के अंदर आर्टिकल 246 के तहत 7 जो थी सब स्टेट्स आप कह लें, डिवीजन्स आप कह लें, वो थी, जिनमें बाशमूल बाजौर एजेंसी और औरकज़ई एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, खैबर एजेंसी, खुरम एजेंसी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान, ये सारे इलाके इनकी एक अलग हैसियत थी आर्टिकल 246 के तहत भी। और जिनको कि अमेंडमेंट करके और सेनेट और नेशनल असम्बली के 342 में से 228 से ज़ायद लोगों ने इसके हक़ में वोट दिया और ये कानून में अमेंडमेंट की गई 2/3 अक्सरियत के साथ कि हम इन इलाकों को जो है फाटा के इलाकों को KPK के अंदर हमजाम करते हैं और इन्हें हम नेशनल डोमेन में हम लेके आते हैं। और यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू होगा, कोर्ट्स वगैरह बनेंगी, हाईवेज, ब्रिजेस, और लोगों से टैक्स लिया जाएगा। यानी हुकूमत ने ये एक अच्छा कदम लिया और इसमें मैं तमाम सियासी पार्टियों को जो है इसका क्रेडिट दूंगा, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को भी, नून लीग को भी और जरदारी साहब की पार्टी ने भी इसमें इसके हक़ में वोट दिया। लेकिन बड़ी बदनसीब पार्टी थी फजलुर रहमान की पार्टी, उसने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया। और इस तरह फिर फाटा को नेशनल डोमेन में 2018 में लेके आए, हत्ता कि पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया। तो मैं समझता हूँ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये वाले इकदाम जो थे वो हमें काफ़ी पहले ले लेने चाहिए थे, हमें अपने लोगों को ऑन करना चाहिए था काफ़ी पहले ही। तो ये थी सारी फाटा की हिस्ट्री। और इसके अलावा फाटा में जो जुल्म सितम भी होते रहे, वहाँ पे फौजी ऑपरेशन हुए, तो ये अगर हम ये वाले कदम पहले ले लेते, अपने लोगों को ऑन करते और अपने लोगों को हम तालीम देते, वहाँ पे जस्टिस सिस्टम आता, वहाँ पे जिरगे को ख़त्म करके वहाँ पे अदालतों का निज़ाम आ जाता और इसी तरह वहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आनी थी, लोगों ने टैक्स नेट में आ जाना था और मुल्क ने इसी तरह एक यूनिटी के साथ मुल्क आगे बढ़ता। लेकिन फिर भी मैं कोई कंडेम नहीं कर रहा, मैं यही कहता हूँ कि चलो 2018 में सही सीधी पटरी पे तो आए हैं।
अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।